आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर किसान आंदोलन का आज छठा दिन है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं किसान, आज भी बंद है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। बता दें कि दोपहर 3 बजे सरकार और किसानों की बातचीत होगी। हालांकि इस बातचीत में क्या कुछ समाधान निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। दोपहर 3 बजे फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन का आज छठा दिन। सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान और सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। बता दें कि आपको करीब 3 बजे दोपहर के सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। हालांकि जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो एमएसपी है उसे खत्म कर दिया जाएगा, सरकार एमएसपी को खत्म ना करे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। 3 बजे किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज छठवां दिन है। हरियाणा से लगे दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने आज लगातार दूसरे दिन बंद कर रखा है। किसानों से 3 दिसंबर को बातचीत करने पर अड़ी सरकार ने सोमवार को जिद छोड़ दी और 1 दिसंबर यानी कि आज दोपहर 3 बजे 32 किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए विज्ञान भवन बुलाया गया है। की समस्याओं पर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इन 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में और किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से ऐतिहासिक काम किए गए। नए कृषि सुधार बिल जब आए, उसके कारण किसान भाइयों के मन में कुछ भ्रम रहा। हम लोगों ने 2 दौर की वार्ता किसान यूनियन के मित्रों के साथ की। 14 अक्टूबर को सचिव कृषि के स्तर पर वार्ता हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं था और मेरे साथ माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, हम तीनों मंत्रियों के साथ सभी किसान यूनियन के नेताओं के साथ बात हुई। और उस समय भी हमने आग्रह किया था कि आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं और आपको बता दें कि लगातार सरकार भी ये बात कह रही है कि आंदोलन का जो रास्ता चुना गया है वो सही नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से आज आंदोलन का छठवां दिन है, लगातार सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, कुछ बुराड़ी बॉर्डर पर हैं, तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं अब वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। जिस तरीके से आज 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है, किसान पहले तैयार नहीं हो रहे थे मीटिंग को लेकर, लेकिन आज तैयार हो गए। क्या लगता है इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, क्या समाधान निकलेगा आज? देखिए, किसान बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन किसान शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसान पहले बुराड़ी के मैदान में आए, उसके बाद वहां पे अपना आंदोलन करें, उसके बाद बात होगी, तो इस कंडीशन में सरकार किसान तैयार नहीं थे सरकार से बातचीत के लिए। और अब क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, किसानों को इन्वाइट किया गया है 3 बजे वार्ता के लिए, और किसान अब जब 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बात होगी किसानों के साथ, तो जो पुराना डेलीगेशन है, खासकर जिनसे 2 बार की वार्ता पहले भी हो चुकी है, तो पुराना डेलीगेशन और नया डेलीगेशन, दोनों डेलीगेशन मिलाकर जो लोग आएंगे उनके साथ सरकार की बातचीत होगी। किसानों की जो समस्या है, जिन मांगों को लेकर किसान धरने पे बैठे हुए हैं,
इन मांगों पे गौर किया जाएगा। और रिसेंटली बात करें तो पहले सरकार उस तरह से आंदोलन को नहीं ले रही, तो यही वजह थी कि 26 तारीख से और अब तक जो है वो किसान तमाम जगह आंदोलन कर रहे थे। ना सिर्फ आंदोलन कर रहे थे बल्कि हिंसक झड़पें भी कई जगह पे दिखाई पड़ी। और ऐसे में अब सरकार को पता चल गया है कि आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। किसान भी जानते हैं कि सिर्फ आंदोलन से काम नहीं चलेगा, बीच सरकार और उनके बीच बातचीत ही एक जरिया है जिसके जरिए समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और यही वजह है कि अब किसान तैयार है और 3 बजे आज इनवाइट किया गया, 3 बजे किसानों के डेलीगेशन के साथ बात होगी। उम्मीद है कि इसका हल निकले, और अगर ऐसे में हल निकल आता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली के आसपास के जो इलाके जहां भारी मात्रा में न सिर्फ पुलिस फोर्स बल्कि किसान भी जमा है, लोगों को भी राहत मिलेगी। जिस तरह ट्रैफिक को लेकर लगातार लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी अमित, जिस तरीके से बातचीत का जो दौर है वो डे 1 से शुरू है, कहीं ना कहीं बातचीत वाली अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कई बार ये बात कही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल आज किसान बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर हम मीटिंग्स की बात करें, पहले जेपी नड्डा के घर पे मीटिंग हुई, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद अमित शाह के घर पे मीटिंग हुई, मीटिंग्स का दौर भी जारी है, लेकिन समाधान कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार किसानों से कैसे निपटा जाए, किसानों को कैसे शांत किया जाए, इसे लेकर लगातार रणनीति बना रही थी। और यही वजह थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहले बैठक हुई, फिर खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह के घर पे गए, वहां पे अमित शाह और कृषि मंत्री की बैठक हुई, और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि किसानों से बातचीत की जाएगी। और उसके बाद फिर देर रात जो है सारे किसान यूनियन, जो तमाम किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको इन्विटेशन भेजा गया है। किसानों से हमारी बात हुई है, इन्विटेशन रात 12 बजे के आसपास तक सारे किसानों को मिल भी गया था। और ऐसे में अब किसान जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। दोनों जानते हैं कि बातचीत ही एकमात्र विकल्प है और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा जो मेन मुद्दा है एमएसपी को लेकर, जिसे लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार कह रही है हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि सरकार आने वाले दिनों में एमएसपी खत्म कर सकती है। मुद्दा यही है, क्या सरकार जो कह रही है, सरकार इस बात पे किसानों को भरोसा दिला पाएगी कि वो एमएसपी नहीं खत्म कर रहे हैं? जैसे एमएसपी पहले जारी हो रही थी वैसे ही एमएसपी आगे भी जारी रहेगी और एमएसपी से कम दाम पे कोई खरीदारी नहीं होगी। तो मेन मुद्दा ये कि सरकार कैसे किसानों को ये भरोसा दिला पाए कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही। दूसरी बड़ी चीज की, क्योंकि जो कृषि बिल आया उस कृषि बिल में खासतौर पे कई सारी चीजें, एमएसपी तो एक मोटा मुद्दा है जिसे सारे किसान जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों के साथ इस बात की जानकारी भी नहीं है कि असीमित भंडारण के लिए भी इसमें प्रायोजन किया गया है। तो ऐसे में किसानों को ये भी डर है कि तमाम असीमित भंडारण, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी है, वो असीमित भंडारण कर लेंगे। हमने पिछले दिनों देखा किस तरह की प्याज की मारामारी हो गई, तमाम अन्य चीजें ऐसी होती है। हर साल होता है कि प्याज का दाम एक बार 80 रुपए 100 रुपए के आसपास पहुंच जाता है और उसके बाद फिर नॉर्मल जगह पे आ जाता है और विदेश से प्याज लेना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की चीजें आगे हो सकती है। जो तमाम भंडारण है खासतौर पर बड़े बड़े लोग वो कर लेंगे और किसान उस समय खाली हाथ होगा जब चीजों की कीमत बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे में वही फसल जो है ज्यादा कीमत से किसान को अपनी फसल खरीदनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा बहन किसानों को ये, और पहला जो है वो एमएसपी लेके है। हालांकि बिजली को लेके जो मांगे किसान उठा रहे हैं, अन्य तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं। ये अहम मुद्दे हैं। सरकार को इनसे किसानों को स्पष्टीकरण देना होगा, किसानों को समझाना होगा कि इसके लिए भी क्लॉज है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर असीमित भंडारण कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा किस तरह जब दालों के दाम जो है वो बड़े पैमाने पे बढ़े तो उसके बाद सरकार ने जगह जगह पे छापामारी की और स्टॉक जो है लोगों का अंदरूनी स्टॉक निकलवाए। तो सरकार में बहुत सारी पावर होती है, सरकार बहुत सारी चीजें कर सकती है, लेकिन यही चीजें जो है किसानों को समझानी होगी, तभी किसान आंदोलन से पीछे हट सकते हैं। जी देखिए अमित, एक बात यहाँ पर, सरकार जिस तरीके से लगातार ये बात कह रही है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे, किसानों का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे पीछे नहीं है, ये हमारा मुद्दा है और हमें कोई भड़का नहीं रहा है। तो फिर किसान ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी हटा दी जाएगी आने वाले समय में? कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई तो बरगलाने का काम कर रहा है ना, क्योंकि जिस तरीके से अगर सरकार ये बात बार बार कह रही है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे तो इनको बात मान लेनी चाहिए।
तो क्यों नहीं मान रहे किसान ये बात? उसमें एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है और किसान कह रहे हैं कि जो कृषि बिल है उसमें मेंशन होना चाहिए कि एमएसपी बनी रहेगी, एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। यही बात जो सरकार कह रही है, ये संशोधन जो है कृषि बिल के अंदर किसान चाहते हैं। हालांकि किसानों की पहली मांग तो ये है कि पूरे कृषि विधेयक को ही वापस लिया जाए, इस बिल को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार अगर बिल को रद्द नहीं करती तो ये क्लॉज जो खासकर एमएसपी को लेके है, असीमित भंडारण लेके जो राष्ट्रीय वरिष्ठ किसान नेता चौधरी समित मलिक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। समित मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समित जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अमित, वापस अपनी बात पूरी करिए। आखिर उन्होंने कैसे कहा कि किसानों के लिए बिल बहुत सुधार वाला होगा, किसानों की जो एमएसपी की बात करें, जो आय दुगनी करने की बात करें, उसके लिए बिल मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन विपक्ष और किसान दोनों वही बात कह रहे हैं कि जो चीज सरकार मुंह से कह रही है, जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, यही चीज वो रिटर्न में क्यों नहीं दे सकते। ये सारी चीजें जो कृषि बिल में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। कृषि बिल में संशोधन के लिए पहले सरकार को मंजूरी देनी होगी, सरकार उसे मंजूर करे कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र आएगा, तो संसद का जब शीतकालीन सत्र होगा, उसमें इस बिल में संशोधन किया जा सकता है। और यही बात जो है, जो प्रधानमंत्री कह रहे, जो तमाम कैबिनेट के नेता कह रहे, केंद्र सरकार पूरी जो है बिल को लेके किसानों को समझाने में लगी है। इसी चीज को वो संशोधन के जरिए चाहते हैं, जिसे लेके ये बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। जी अमित, मुझे तो नहीं लगता कि किसान बिल को वापस लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैंने किसान नेता से बात की, हरनाम सिंह जी से बात की थी, अभी इस बात को पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ किसान नेता समित मलिक जी जुड़ चुके हैं। समित मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार जी, आपकी मांगों को लेकर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी क्या मांगे हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही है। समित मलिक जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो समित जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ अब आ रही है, बताइए। आपकी मांगों को लेकर हम बात करना चाहेंगे। आपकी मांगे क्या क्या है? जिस तरीके से आज सरकार ने 3 बजे मीटिंग बुलाई है, उसको लेकर क्या मांगे होंगी आपकी? हमारी जो मुख्य मांग है वो है एमएसपी की। जैसे एमआरपी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ऐसी हमको एमएसपी चाहिए जी। आप लोग कोई भी सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, उस पर एक भाव लिखा होता है जी। और वो पहले देना होता है जब आपको आइटम मिलता है कोई भी। ऐसे ही किसान की भी जो फसल है उसका एमएसपी तय होना चाहिए और उसको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा ये मिलेगा, तभी किसान वो फसल उगाए। अब मान लें किसान फसल उगा लेता है, बाद में उसको पता लगता है कि जो रेट 2000 सोच रहा था वो 200 रुपए में बिक रहा है। तमाम फसलें किसान को बहारनी पड़ती है जी। तो हमारी जो मुख्य मांग है उसमें एमएसपी की गारंटी है। बाकी आपको बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है समित मलिक जी? अगर एमएसपी जिस तरीके से सरकार, हालांकि ये बात बार बार कह रही है कि हम एमएसपी को आगे नहीं हटाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आज मीटिंग में ये बात साफ हो जाती है कि एमएसपी हम नहीं हटाएंगे, तो बाकी आप बिल से संतुष्ट हैं? नहीं, एमएसपी हटाने की बात नहीं, हम एमएसपी की गारंटी चाहिए लिखित में। इस बिल में जोड़ा जाए कि एमएसपी से ही बिकेगा, अगर उससे कम कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान हो। बिल्कुल सभी जी, हम वही बात कह रहे हैं कि अगर वो कह देते हैं, लिखित में आपको दे देते हैं, तो बाकी आपको पूरे बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी दिक्कत है, लेकिन मेन मुद्दा भी यही है सबसे बड़ा। दूसरा यह कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी इन्होंने किया है कि एलडीएम और डीएम कोर्ट से आगे नहीं जा सकते। तो भारत में और कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है, तो कोर्ट के दरवाजे भी किसानों के लिए खुलने चाहिए जी। समित मलिक जी, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है आज जो मीटिंग है उसमें समस्या का समाधान निकल पाएगा? काफी उम्मीदें हैं, किसान सड़कों पर है, शांतिपूर्वक बात करना चाह रहे हैं जी। तो हमको है कि सरकार को मान लेनी चाहिए, हमको उम्मीद है सरकार से जी। बिल्कुल समित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए के न्यूज पर।
अमित, कहीं ना कहीं आज हमने दो किसानों से बात की और दोनों की अलग अलग राय रही। जिस तरीके से आपको बताया कि किसान भी कहीं ना कहीं अलग अलग गुटों में बटा है। एक किसान चाहता है कि हमको बिल ही नहीं चाहिए, किसानों को लेकर ये जो बिल आया है हमको ये बिल ही नहीं चाहिए। और एक किसान का जो पक्ष है वो ये कहना चाहता है कि अगर वो हमें लिखित में ये लिखकर दे दे कि एमएसपी रहेगी तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक बात लगातार जो है अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि 32 यूनियन जो है, लगभग 32 यूनियन जो है इस आंदोलन में शामिल है। तो किसानों की जो 32 यूनियन है उनकी अलग अलग अपनी मांगे हैं और यही वजह रखी गई है कि 11 बजे जो है डेली सिंगू बॉर्डर के पे किसानों की बैठक होती है। उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाती है कि क्या करना है, आगे कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कैसे वार्ता जो अगर सरकार के साथ होगी उसे आगे बढ़ाना है। उस 11 बजे की बैठक में जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को सभी यूनियन फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में जब सरकार के साथ में बात होगी और एमएसपी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर अन्य मुद्दे देखे जाएंगे, उसे लेके किसान फिर अपनी रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के बाद तय किया जाएगा कि सरकार के साथ जितनी मांगों के साथ वो सेटिस्फाई हुए हैं, क्या वो किसान सेटिस्फाई हैं। अगर सारे यूनियन मिलकर उस चीज को हाँ करते हैं तो आंदोलन समाप्ति की घोषणा की जाएगी। अदरवाइज जो बात हो रही है, जो डेलीगेशन जा रहा है, वो डेलीगेशन जो है वो अपने आप में प्रतिनिधित्व कर रहा है सभी यूनियन का। और वो डेलीगेशन जो है जब सरकार के साथ बात हो जाएगी, फाइनलाइजेशन हो जाएगा जी, उसके बाद फिर वापस आके किसानों के साथ बात होगी, तमाम यूनियन के साथ बात होगी। और कहीं देखने वाली बात होगी कि 3 बजे आज जो मीटिंग है, क्या इससे समस्या का जो समाधान है वो कुछ निकल पाता है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली किसान आंदोलन का आज 6वां दिन है और आज 3 बजे सरकार विज्ञान भवन में उन्होंने किसानों को बुलाया है बातचीत के लिए। अब उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान आज जरूर निकलेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।